साथी हमारे साथ में आए हैं 6 दिसंबर 1956 पे, जहां बाबा साहेब ने अंतिम सांस ली थी। बाबा साहेब के घर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। क्या कहेंगे अलीपुर, जी क्या आने का उद्देश्य है यहाँ? जी सभी को सबसे पहले तो जय भीम नमो बुद्धाय। और सर मैं आपको बता दूं कि मैं बुलंदशहर से आया हूं। और सर बुलंदशहर से आने का यहाँ पर उद्देश्य केवल यही है कि जो बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें इतना अच्छा मार्ग दिया है, सद्धम का मार्ग दिया है, और उस मार्ग पर चल करके हम अपने समाज की उन्नति और अपने समाज की उन्नति, अपने देश की उन्नति कर सकते हैं। लेकिन कोई भी इस मार्ग पर अभी तक चलने के लिए तैयार नहीं है। सभी लोग हमारे समाज के, बहुजन समाज को हम देखते हैं कि अंधविश्वास और पाखंडवाद में फंसे हुए हैं। और जब तक इस तरीके से जो है पाखंडवाद और अंधविश्वास से निकल करके जो बाबा साहब ने हमें सद्धम का मार्ग दिया है, उस मार्ग पर नहीं चलेंगे, तब तक इस समाज का उद्धार होने वाला नहीं है बिल्कुल भी। और जब एक समाज का उद्धार नहीं होगा तो एक देश का उद्धार नहीं होगा। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें मार्ग दिया, इतना अच्छा मार्ग दिया, उस पर चल करके अपने तरक्की के रास्ते को खुद चयनित करें, खुद एक टारगेट बनाएं। जी सर। आप बुलंदशहर से आज के दिन के लिए खास आए हैं? जी सर, जी हाँ, बुलंदशहर से मैं खास बाबा साहब को नमन करने के लिए आए। अंतिम संदेश बता सकते हैं क्या था? बाबा साहब का अंतिम संदेश केवल यही था कि उन्होंने जो हमें धम्म का मार्ग दिया था, उन्होंने बताया था हमारे समाज के लिए कि आप धम्म के मार्ग पर चलें, और धम्म के मार्ग पर चल करके आप जो है अपने समाज की उन्नति के मार्ग को स्वयं खोल सकते हैं। आप किसी के जो है मोहताज नहीं रहेंगे। जी सर। समाज की जो दुर्गति है इस समय, वर्तमान समय में, इस पर आपकी क्या विचारधारा है? क्योंकि देखिए, आप बुद्धिज्म को, बाबा साहेब के मिशन एंड मूवमेंट को समझते हैं, तभी आप इतनी दूर से चलकर यहाँ पर आए हैं। जी सर। जो समाज की इस समय दुर्गति है, तो मैं कहीं ना कहीं कैसे दूर होगी? सर, समाज की दुर्गति तब तक दूर नहीं होगी जब तक जो समानता का भाव पैदा करने वाली जो सरकारें वहाँ पर जो बैठेंगी नहीं, जब तक जो बैठे तो हैं 131 सर 131 बैठे हुए हैं, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं केवल अपने आप को बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाने का काम किया, समाज के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं सर वो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत बहुत साधुवाद। मैं बौद्धाचार्य डॉक्टर एस.एन. बौद्ध, नेशनल इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सोसाइटी से। बहुत अच्छा है आज जो यहाँ पर अभी लोगों से सुना हमने, तो मैं सुन रहा था समाज की दुर्दशा क्यों है, उसके जिम्मेदार वो खुद हैं। समाज की अपनी दुर्दशा की जिम्मेदार खुद हैं, क्यों इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा अथ दीपो भव। और बाबा साहब जिसे सिंबल ऑफ नॉलेज बोधिसत्व कहा गया, दुनिया के सबसे बड़े शिक्षित विद्वान व्यक्ति, जिन्होंने बाबा साहब की बात नहीं माना, जिसके कारण ही वो आज मान सम्मान से जी रहे हैं, अच्छे अच्छे नौकरियों में, अच्छे पोजीशन में हैं। बाबा साहब की विचारधारा को नहीं माने, उसको माने नहीं। आज 72-73 साल हो गए बाबा साहब को, 76 साल से ज़्यादा हो गए। 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने बौद्ध धर्म दिया था। नहीं, वो तो 67 दिया था ना। हाँ, तो आज़ादी जो दिया बाबा साहब ने, संविधान के माध्यम से हमें आज़ादी दिया शारीरिक गुलामी से। संविधान के माध्यम से हमें शारीरिक गुलामी से आज़ादी के लिए दिया था, जिसके कारण लोग शारीरिक रूप से गुलाम से आज़ाद हो गए, और वो आज अच्छे अच्छे नौकरियों में हैं और मान सम्मान से जी रहे हैं। लेकिन मानसिक रूप से गुलाम है, आज वो मानसिक रूप से गुलाम है, और यही उनकी गुलामी जो उनके पतन का कारण है कि आने वाले समय में वो जो है 131-32 सांसद जो है, जो बाबा साहब के संविधान से, उनके संघर्षों से, उनके आरक्षण से सांसद बन गए हैं, लेकिन वो मानसिक रूप से गुलाम है, जिसके कारण आने वाला जो समय हमारे लिए खतरनाक होते जा रहा है। हल क्या है सर? समस्या से तो हम जूझ ही रहे हैं। हाँ, इलाज क्या है? इलाज हल वही है कि हल की है, जी, सरकार की है। सरकार तो आप देख ही रहे हैं कैसी है। जी, उसकी जिम्मेदारी उनकी खुद की है जो बाबा साहब ने मार्ग दिखाया था, क्योंकि उनके अंदर विचारधारा नहीं है। जो बाबा साहब ने विचारधारा, क्योंकि लड़ाई विचारधारा की है। भारत में 2 विचारधारा है, जो लोग अक्सर कहने में घबराते हैं, डरते हैं। 2 विचारधारा समानांतर है, जैसे रेल की 2 पटरियाँ हैं, बराबर चलती कभी मिलती नहीं है। उसी प्रकार से 2 विचारधारा है, अम्बेडकरवाद और ब्राह्मणवाद। ब्राह्मणवाद जो भेदभाव, जातिवाद पर आधारित है और पाखंड पर आधारित है, जिसमें हमेशा से ही वो आपस में बटे रहेंगे जातियों के नाम पे, धर्म के नाम पे, और अपने अपने पूजा पद्धति, अपने अपने मान्यताओं के आधार पर बटे हुए हैं। जब तक वो एक मार्ग पर नहीं आएंगे, एक विचारधारा पर नहीं आएंगे, जब से वो एक दूसरे का दर्द को महसूस नहीं करेंगे,
तब तक वो जुड़ेंगे नहीं, और जब तक जुड़ेंगे नहीं तब तक वो उनके साथ शोषण अत्याचार होता रहेगा। जय भीम, नमो बुद्धाय, साधुवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, साधुवाद। आप आओ।